नमस्कार, जेकी चैनल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जब्बाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषि भी इस लाइव में मौजूद है। अगर हम ब्लैक फंगस के मामलों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में हमें कुछ देर पहले जो मामले हैं ब्लैक फंगस के वो देखने को मिले थे और उसी के साथ अगर सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में पहला जो ब्लैक फंगस का मामला है वो भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी क्या है और किस तरीके से अब ऑपरेट वहां पर किया जा रहा है, किस तरीके से जो अपॉइंट है वहां पर मरीजों को किया जा रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो डिटेल में इसकी सब इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ऋषि देंगे। तो ऋषि, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें ब्लैक फंगस के मामले की, तो ये जो ब्लैक फंगस का मामला आया है उसके बाद किस तरीके की वहां पर स्थिति बनी है और जो पेशेंट जिसको ब्लैक फंगस का मामला जहां पर डिटेक्ट किया गया है जिसमें, उसको लेकर किस तरीके की वहां पर कौन से हॉस्पिटल में किया गया है उनको एडमिट, और वहां पर जो इलाज है वो किस तरीके से चल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 14 मई को एक पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती होता है, जो कोविड पॉजिटिव थे, जिनको सांस लेने में काफी दिक्कत थी और वो डायबिटिक पेशेंट थे। और उनको जब जी। यहाँ पर इलाज दिया जा रहा था, जब वो यहाँ पर एडमिट थे, तो इन बिटवीन इलाज के दौरान ही उन्हें एक तकलीफ होती है फेस के आसपास, नीचे आंखों के नीचे। तो उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर से सलाह ली, डॉक्टर ने डायग्नोज किया, आई स्पेशलिस्ट ने डायग्नोज किया, तो ऐसा लग रहा था कि वो सिम्टम ब्लैक फंगस के नजर आ रहे हैं। और उसी के चलते दाद दूंगा मैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वक्त ना गवाते हुए टाइमली उस पेशेंट को यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट कर दिया। और आपको बता दें जी। कि 23 तारीख को जब उन्होंने उस पेशेंट को शिफ्ट किया वहां पर, और वहां पर भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, और लगातार वहां पर जो ट्रीटमेंट उसको उसको दिया जा रहा था। लेकिन धीरे जी। धीरे वो जो सिम्टम्स थे वो काफी नजर आना शुरू हुए, और फाइनली इस पेशेंट की बात करें तो इनकी सर्जरी भी हो चुकी है, और सर्जरी भी सक्सेसफुल वो हुई है। और अब ये पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल है कि घबराने वाली या पैनिक वाली कोई भी बात नहीं है। हालांकि हमने भी कोई डॉक्टर से बात की, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा के हैं, जो ये कोविड हॉस्पिटल है, क्योंकि इनके पास पहले पेशेंट आया था, उसे हाई फ्लो पे रखा हुआ था, उसे लगातार स्टीरॉइड्स भी दिए जा रहे थे। और स्टीरॉइड जो वो कोविड पेशेंट को देना जरूरी भी होता है, जो बिल्कुल। खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनका शुगर लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, और रिस्क वहीं पे रहता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें ब्लैक फंगस के चांसेस जो वो ज्यादा होते हैं। और उसी को लेकर ये पूरा जो है वो प्रोसेस चलाया गया ताकि टाइमली इलाज मिले, और फाइनली ये पेशेंट अब ठीक हो चुका है। लेकिन आपको बताएं कि डॉक्टर्स का भी साफ तौर पर कहना है कि जिनका शुगर लेवल ज्यादा हाई होता है उनमें इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो वो बन जाती है, वो कई बार तो ट्रीटमेंट के दौरान बन जाती है, और कई बार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसे आप कहते हैं वो यही कहलाई जाती हैं। तो उसी को लेकर ये जो पूरा मामला सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि जो व्यक्ति है जख इलाके का रहने वाला है, 55 साल इनकी एज है। अब ये धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला जो है वो जिला सांबा में रिपोर्ट हुआ है इस ब्लैक फंगस का। और डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर कहा कि घबराने वाली या पैनिक वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर जो पेशेंट है वो टाइमली डॉक्टर से संपर्क कर लेते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो इसका इलाज जो वो संभव है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट देर से पहुंचे और इलाज जो वो पॉसिबल ना हो, और बढ़ते बढ़ते जो इन्फेक्शन इतने बढ़ जाए कि कोई जी। रिस्क जो वो बन सकता है। इसी को लेकर यहाँ के डॉक्टर्स ने भी साफ तौर पर कहा कि हमने टाइमली यहाँ से पेशेंट को यहाँ से रेफर कर दिया जीएमसी में, अब वहां पर अच्छे से उसको इलाज मिला है, अब वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहा है। तो और ऋषि, अगर हम बात करें जो अभी सिचुएशन है वो उस पेशेंट की स्टेबल बनी हुई है, लेकिन अगर हम इसकी दवाइयों की बात करते हैं या फिर ब्लैक फंगस की वैक्सीनेशन की बात करें तो इसका अभी तक इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो उस बीच कितना जरूरी है कि लोग जो है पहले से ही सतर्कता रखें और कुछ जो है स्टेप्स आपको खुद लेने पड़ेंगे, एसओपीज को खुद फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको खुद जो है ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि ब्लैक फंगस है, आई पर इफेक्ट करता है, डायबिटिक पेशेंट्स को काफी ज्यादा असर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर्स बार बार ये बोल रहे हैं कि जो पेशेंट्स घर पर है वो स्टेरॉइड्स अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद ले। तो यहाँ पर कितना जरूरत है कि खुद हम लोग जो है पहले इस चीज को लेकर अवेयर हो जाए, आखिरकार बीमारी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में जानने की कितनी जरूरत है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि कुछ पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में भी हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, लेकिन होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है वो ऑलमोस्ट स्टेबल आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन जो अस्पतालों में पेशेंट्स हैं वो इसलिए हैं वहां पर क्योंकि उनको लगातार ऑक्सीजन की काफी कमी हुई है, सैचुरेशन लेवल बिल्कुल। उनका लगातार डाउन हुआ, और पेशेंट जो अस्पतालों में रुक कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनको जिस तरह से दवाइयां दी जा रही हैं, स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स काफी गर्म भी होते हैं, और कई बार जो पेशेंट की क्षमता है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उन्हें झेल पाए। और उसी को लेकर जब हाई फ्लो जी। ऑक्सीजन पर रखा जाता है, ये सारी चीजें जो है ये सामने आती हैं, तो तभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो वो बनना शुरू हो जाती हैं। और खासतौर पर जब पेशेंट जिनकी किडनीज इन्वॉल्व होंगी, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे, तो उनके ऊपर इस ब्लैक फंगस का असर काफी ज्यादा देखा जा रहा है।
और उसी को लेकर जो पेशेंट अस्पतालों में है उन्हें वक्त पर इलाज वहां पर दिया जाता है, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स की टीम वहां पर राउंड करती है। डॉक्टर्स लगातार पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, और इसी तरह से इस पेशेंट को भी जब दिक्कत आई तो उसने डॉक्टर से संपर्क किया, डॉक्टर को अपनी बात खुलकर बताई कि मुझे आंखों के नीचे इतनी तकलीफ हो रही है कि वो तकलीफ मेरे से सही नहीं जा रही, और आई स्पेशलिस्ट ने देखिए टाइम पर डायग्नोज किया और इन्हें लगा था कि शायद ये सिम्टम्स वही हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं की गई। लेकिन जब जीएमसी में शिफ्ट किया गया तो वहां पर उसकी पुष्टि हो जाती है और टाइमली इलाज मिल गया, आज पेशेंट पूरी तरह से स्टेबल है। इसी तरह से डॉक्टर्स का भी ये संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन बन जाती है और अगर कोई पेशेंट घर पर है उसे भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन बनती है तो फौरन टाइमली जो वो अस्पतालों पर जो वो पहुंचे, अस्पतालों का रुख करे, ताकि उसे डायग्नोज करके फटाफट से उसको इलाज दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन बढ़ती जाए और कोई एक रिस्क जो वो बन जाए। इसी को लेकर डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि पेशेंट्स को लगातार डॉक्टर से संपर्क करते रहना चाहिए अगर इस ब्लैक फंगस से बचना है। वही ऋषि, जाते जाते मतलब हमारे से जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनमें से बहुत से लोगों का ये सवाल है कि ये जो केस है ब्लैक फंगस का, वो कौन सी जगह से आया है। तो अब जाते जाते एक बार फिर जो है पेशेंट के बारे में, उनकी एज के बारे में, कौन सी जगह से वो ताल्लुक रखते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रीफ में देखिए बता दीजिए। देखिए मैं पेशेंट का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जख इलाका है वहां से ये पेशेंट ताल्लुक रखते हैं और इनकी एज बताई जा रही है 55 साल, और ये कोविड पेशेंट थे और 14 मई को इनको जिला अस्पताल सांबा में यानी कोविड हॉस्पिटल सांबा में शिफ्ट किया गया था और 23 तारीख को यहाँ से जीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया और अब वहां पर उनका सक्सेसफुली ये सर्जरी हुई है और अब ये पेशेंट स्टेबल है, किसी तरह की घबराने वाली या पैनिक वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितनी भी जानकारी आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ ऋषि, जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम ब्लैक फंगस के मामलों की बात करते हैं तो ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि हम लोग हर एक बीमारी को लेकर एजुकेट रहें, उसके सिम्टम्स के बारे में जाने और क्या कुछ वजह रहती है कि जो ब्लैक फंगस है वो होता है, या फिर कोरोना की भी बात करें तो क्या कुछ वजह रहती है कि कोरोना वायरस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़े थे, वो जितने भी कमेंट्स है आपके, हमने कोशिश की कि आपके हर एक कमेंट का आंसर यहाँ पर दे सके। तो ये आपको जानकारी थी जहां पर चांबा डिस्ट्रिक्ट में पहला ब्लैक फंगस का जो केस है वो सामने आया है। तो इसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है, बस एसओपीज को ध्यान में रखें। वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन को फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है आपकी आंखों में या आपके चेहरे पर, तो आप पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और उसके बाद ही जो मेडिसिन है उसका इंटेक करें। तो आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।